नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक शिक्षक हैं और इस शिक्षा कोर्स पे अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बारे में। क्योंकि मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो कि स्कूल रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में, और दूसरा वीडियो बनाए थे कि आप अपने स्कूल से जो टीचर का टेम्प्रोरी आईडी होता है वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और वहाँ से टेम्प्रोरी आईडी कैसे निकाला जाता है वो आप टेम्प्रोरी आईडी निकाल करके अपना नोट कर लेंगे। उसके बाद आप एक शिक्षक है तो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इस शिक्षा कोर्स पे, इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते वीडियो के अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आपकी मैंने पहले की तरह ही ई शिक्षा कोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट पे आने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ टीचर पे सेलेक्ट करना है। टीचर पे सेलेक्ट करने के बाद जो आपका जो टीचर कोड है, लॉगिन आईडी जो टेम्प्रोरी था उसको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड एक होगा, उस पासवर्ड को डाल देना है। और पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड होता है जनरली 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जनरली सबका यही पासवर्ड है। बिहार के जितने भी टीचर हैं उन सभी का। तो 1 2 3 4 5 6 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दिया है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइन इन क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जिस शिक्षक का आप टेम्प्रोरी आईडी डालेंगे उस शिक्षक का टेम्प्रोरी आईडी डालने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ उनका नाम दिखा देगा और उस स्कूल में वो किस पद पे है वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको आना है कि जो टीचर है उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले इस 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो 4 सिंबल दिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टीचर ऑप्शन जो दिया है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से टीचर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे इस तरीके से ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ टीचर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ डिटेल मिलने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या होता है, इसमें फॉर्म को फिलअप करना होता है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो यहाँ एडिट ऑप्शन दिया है इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और आप पहली बार कर रहे होंगे तो यहाँ जो दिख रहा है सेंड रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, इस पे ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन उसी समय मिलता है जब किसी टीचर का ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया होता है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया होता है। तो इस टीचर का मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इसलिए ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट टू वेरीफाई। तो आपको क्या करना होगा, आपके सामने मात्र एडिट प्रोफाइल मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा पूरा प्रोफाइल। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ प्रीफिक्स सेलेक्ट करना होता है, मतलब उपसर्ग यहाँ पे, यानी मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज जो भी होता है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे सामने में देखेंगे तो अपलोड फोटो है, तो यहाँ पे आपको 50 KB से मैंने 50 KB से ऊपर हो या 50 KB से, मतलब 300 KB से नीचे तक का फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहला नाम जो है लिख देना है। उसके बाद यहाँ मध्यम नाम हो तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद उपनाम जो है यानी लास्ट नाम उसको डाल देना है। उसके बाद लिंग जो है यानी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको पहले से डाला हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जो सोशल कैटेगरी होता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन से रिलीजन से है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आधार संख्या डाल देंगे। उसके बाद यहाँ किस प्रकार का टीचर है, रेगुलर है, पार्ट टाइम है या जो भी है उसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ शिक्षक का प्रकार चूज कर लेंगे। तो ये जो शिक्षक देखेंगे कि वो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, या मात्र एक टीचर है, या असिस्टेंट टीचर है, इस तरीके से जो भी है यहाँ से ऑप्शन वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेवा में सम्मिलित जो तिथि है उसको यहाँ डाल देंगे, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस तिथि में उन्होंने जॉब ज्वाइनिंग किया था उसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नियुक्ति का विषय क्या है, तो देखेंगे कि आप प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, उसमें कोई सब्जेक्ट जो होता है विशेष रूप से नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है हर एक टीचर को। तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करेंगे। और वहीं जो आप चल जाएंगे 11th पे चल जाएंगे, चाहे 10th में चल जाएंगे, तो वहाँ एक अलग सब्जेक्ट होता है, सबका अलग सब्जेक्ट होता है उस तरीके से। या आप ग्रेजुएट में चल जाते हैं या पीजी में चल जाते हैं वहाँ, तो वहाँ प्रोफेसर एक एक सब्जेक्ट के होते हैं, तो वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट जो होंगे वहाँ से ये सिलेक्ट करके डालेंगे। बाकी जो है ऑल सब्जेक्ट ही रहने देंगे, क्योंकि मिडिल हो, प्राइमरी हो, ये सारे स्कूलों में सारे सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो पोस्टिंग डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप किस ज़िला में पोस्टिंग हुए थे, नियुक्ति जब हुआ था सबसे पहले तो आपका किस ज़िला में पोस्टिंग हुआ था उस ज़िला को सिलेक्ट करेंगे।
कौन सा प्रखंड था उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको संकुल कौन सा है, मतलब जो विद्यालय है उस विद्यालय का संकुल क्या है, जहाँ पे आपका मीटिंग होता है, बैठक होता है स्कूल का, वो सिलेक्ट करेंगे। और बहुत सारा तो है पहले से सिलेक्ट ही रहता है। उसके बाद यहाँ विद्यालय जो है आपका अपना विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका विद्यालय किस प्रकार का है, मतलब प्राइमरी है या पोस्ट ग्रेजुएट वाला है, जो भी है उस तरीक़े से यहाँ पे नियुक्ति का जो स्तर है वो क्या है, मतलब जो आपका अपॉइंटमेंट फॉर लेवल है उसको क्या है, वो किस तरीक़ा का है। आप प्राइमरी टीचर है या ग्रेजुएट टीचर है या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है, जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नियुक्ति का प्राधिकार जो है, यानी जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आप किस प्रकार का अथॉरिटी आपका मिला है, जो नियुक्ति का प्राधिकार मिला है, जैसे पंचायत नियोजन समिति है या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या माइनिंग कमेटी के द्वारा है या नगर निगम में है या नगर पंचायत में है, इस तरीके से जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, मतलब जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए थे तो उसको तो डाल ही दिए, लेकिन उसके बाद आप फिर दूसरे स्कूल में ज्वाइन किए हैं या उसी स्कूल में हैं, तो अगर आप उसी स्कूल में ज्वाइन किए थे अभी तक है तो पुराना ही वाला जो डेट है उसको डाले रहने देंगे, यहाँ भी डाल देंगे। अगर दूसरे स्कूल में फिर आप चले गए हैं और वहाँ ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे जो दूसरे स्कूल में गए हैं करेंट जो जहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं उसका यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ सबसे पहले पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद यहाँ वैवाहिक स्थिति जो है मैरिटल स्टेटस बता देंगे। उसके बाद यहाँ जीवन साथी यानी जो पत्नी होती है उनका नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप डालेंगे और उस ब्लड ग्रुप डालने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ नियुक्ति का श्रेणी, मतलब जो कैटेगरी है आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST जो भी है, OBC जनरल जो भी है उसको डाल देंगे। उसके बाद विकलांग है या नहीं उसके यस नो में बताना है। उसके बाद आप कभी बिहार सरकार द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या आप सेंट्रल लेवल पे पुरस्कृत हुए हैं कि नहीं, अवार्डेड हुए हैं कि नहीं टीचर के रूप में, अगर नहीं हुए तो नो करेंगे या हुए हैं तो यस करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आते हैं तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर है तो हाउस नंबर में आप अगर हाउस नंबर शहर में होते हैं तो हाउस नंबर मिलता है तो डाल देंगे, वरना गांव में है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ मोहल्ला गली बता रहे थे, यहाँ वार्ड नंबर डाल लीजिए। यहाँ अपना स्टेट यानी राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना प्रखंड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पंचायत जो डाकघर होता है उसको डाल देंगे, डाकघर लिखना पड़ता है। उसके बाद गाँव का नाम क्या है उसको डालना पड़ता है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डालना होता है। फिर आते हैं पत्राचार का पता, तो यहाँ पे आपका फिर वही मकान नंबर, तो शहर में हो तो मकान नंबर डालेंगे वरना छोड़ देंगे। उसके बाद गली मोहल्ला सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे आप देहात से हैं तो वार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर यानी आपका ऊपर वाला जो अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अपडेट ये जो है इस पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे और आप पहली बार करेंगे तो यहाँ पे सेव एज लिखा रहेगा तो उसको सेव एज क्लिक कर देंगे। सेव एज पे क्लिक करते ही ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो इस तरीक़ा से आ जाएगा। यहाँ आ जाने के बाद आपका क्या होगा कि आपका तो जो इन्फॉर्मेशन था वो भरना था वो भर दिए। अब क्या करना होता है, अब आपको बारी बारी से यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसको देखना होता है। जैसे यहाँ वेतन की विवरण, सेवा इतिहास, अन्य जानकारियाँ अध्ययन करें, यहाँ विवरण देखें, तो ये सारे स्टेप को बारी बारी से भरना होता है। तो ये सारे स्टेप को बारी बारी से भरने के लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले सैलरी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सैलरी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ खुल गया है, व्यू हो गया है। अगर व्यू हो गया है तो यहाँ पे पहले से मैंने फिलअप किया था, व्यू कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। जब व्यू पे आएगा तो कुछ नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ ऐड जो ऑप्शन है इस ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रारंभिक वेतन यानी नियुक्ति के समय आपको कितना वेतन मिलता था उसको डालना है। उसके बाद वर्तमान में मूल वेतन क्या है उसको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ नियुक्ति पत्र संख्या तिथि क्या है, मतलब जो आपको नियुक्ति पत्र मिला था उसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर नंबर होता है और तिथि होता है, उसको स्लैश करके यहाँ डाल देंगे। उसके बाद वर्तमान में पोस्टिंग कहाँ है, आप अभी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे है, जहाँ पे है वो पहले फर्स्ट बार ज्वाइन किए थे वहीं पे है या दूसरी जगह अभी है, तो जो है तिथि उसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो है प्रान होता है यानी ईवे नंबर होता है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ भुगतान की प्रोसेस क्या है, आप बैंक के द्वारा आप यानी बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा पैसा लेते हैं या चेक के माध्यम से लेते हैं, जो है वैसे यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करके बता देंगे। उसके बाद बैंक का नाम अपना दे देंगे जी, अगर मान लीजिए आपके खाता में पैसा आता है तो किस खाता में आता है, कौन से बैंक रहे उस बैंक का नाम, यहाँ शाखा का नाम, यहाँ पे बैंक खाता संख्या डाल देंगे और यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपडेट अद्यतन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से मेरा हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद आने के बाद फिर से
आपको 2 नंबर पे जाना है, सर्विस हिस्ट्री सेवा पे, यानी सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो इस तरीक़ा से आ जाएगा। और यहाँ व्यू पहले से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी कर चुका है। अगर आप नहीं किए हैं और तो यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ ऐड जो है यानी जोड़े, इस पर क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करके बारी बारी से सारा डिटेल्स भरना होगा। अगर हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीक़े से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, पद कौन सा है, यानी आप टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी है यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो है सेवा अवधि से, मतलब कब से आप काम कर रहे हैं, सर्विस में कब से है और अभी तक का कितना दिन तक है। तो यहाँ तो बता रहा है कि कितना दिन तक है, तो अगर आप सर्विसे में है तो यहाँ कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पढ़ाई जाने वाला विषय क्या है, तो अगर आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट, और दूसरा कुछ है तो यहाँ डाल देंगे। ये अगर विशेष करके आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं या ये चीज़ तो डाल देंगे। तो ये चीज़ होता है ग्रेजुएट लेवल के, मतलब जो स्कूल होते हैं उसमें विशेष रूप से एक अलग अलग सब्जेक्ट प्रोफेसर होते हैं तो वो डालना होता है। बाकी प्राइमरी मिडिल स्कूल के जितने भी लोग होते हैं और उसमें ऑल सब्जेक्ट होता है तो ऑल सब्जेक्ट से ही डालने देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा अपडेट आ रहा है क्योंकि मैंने पहले इसको कर चुका है, इसलिए अपडेट आ रहा है। उसके बाद करने के बाद अपडेट, आपको फिर से अपडेट जब कर देते हैं तो आप यहाँ टीचर रजिस्ट्रेशन पे ही जाएंगे और फिर से आएंगे नीचे, और यहाँ आने के बाद देखेंगे तो फिर से आपका 2 ऑप्शन हो गया। अब 3 नंबर ऑप्शन है अपडेट अदर इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीक़ा से ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको व्यू दिखाएगा, तो व्यू में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। तो क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पहला नाम जो होता है वो दिखाता है, उपनाम जो यानी लास्ट नाम होता है वो दिखाता है, आपका शिक्षक का नाम क्या है वो दिखाता है, कौन सा जेंडर है वो चीज़ दिखाता है, यानी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सब दिखा देता है। दिखाने के बाद आपको क्या होता है, एक बार मिला लेना होता है, और मिला लेने के बाद नेक्स्ट यानी अगला पर क्लिक करना होता है। जैसे ही अगला पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में एजुकेशन देता है यहाँ पे, यानी यहाँ 4-5 ऑप्शन है। सबसे पहले पंजीकरण का विवरण, उसके बाद शैक्षिक विवरण, उसके बाद व्यावसायिक विवरण, उसके बाद अन्य जानकारी अध्ययन, उसके बाद प्रशिक्षण भाषा का विवरण। तो यहाँ पे तो पंजीकरण हो गया है। शैक्षणिक विवरण जो है आपको यहाँ आना है और देखना है शैक्षणिक योग्यता यानी पूर्व सेवा, यानी सेवा में यानी ये आपका जॉब नहीं लगा था उसके पहले आप कौन कौन से क्वालिफिकेशन प्राप्त किए थे। जैसे कि मैट्रिक, तो मैट्रिक वाला यहाँ सेकेंडरी डालेंगे, कब मैट्रिक किए थे वो डालेंगे, कौन से विद्यालय से किए थे वो डालेंगे, और बोर्ड आपका क्या था वो डालेंगे। उसके बाद कौन सा विषय था वो डालेंगे। उसके बाद कितना प्राप्त अंक था यानी कितना नंबर लाए थे वो डालेंगे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो डालेंगे। उसके बाद प्रतिशत क्या है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आते हैं तो सेकंड नंबर में जैसे मान लीजिए हायर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट किए हैं तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट कब पास किए थे वो बताएंगे। उसके बाद किस विद्यालय से महाविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे वो बताएंगे, और किस बोर्ड से इंटरमीडिएट किए वो बताएंगे। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट से किससे किए थे मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है उसको बताएंगे। उसके बाद आपका प्राप्तांक कितना रहा, उसके बाद कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ ये डाल देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका प्रतिशत आ जाएगा। अगर आप और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए थे जॉब लेने से पहले तो उसको यहाँ डाल देंगे, वरना आपको इतना ही डालना होगा। और इतना डालने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है शैक्षिक योग्यता सेवा में, मतलब सेवा में जब आए मतलब आपका जब नौकरी लग गया तब आप उसके बाद से कौन कौन से क्वालिफिकेशन प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए इंटर तक पढ़े, इंटर पर मेरा नौकरी लग गया टीचर का, उसके बाद मैंने ग्रेजुएट किया तो यहाँ पे ग्रेजुएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है उसको डाल देंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस ऑप्शन को खाली ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो यहाँ दिया है अपडेट अध्ययन करें, यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट करें, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यस अपडेट पर क्लिक करेंगे, फिर से अगला पेज पर चला जाएगा यानी व्यावसायिक विवरण पे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या किए हैं। जैसे डीएलएड किए हैं, एसटीएड किए हैं, बीटेड किए हैं, इस तरीके से जो भी क्वालिफिकेशन आप प्राप्त किए हैं उसको यहाँ डाल देंगे ऑप्शन चूज करके। उसके बाद कब पास किए थे वो डालेंगे, किस महाविद्यालय से पढ़े थे उसको डालेंगे। उसके बाद बोर्ड क्या रहा वो डालेंगे। उसके बाद कितना अंक प्राप्त किए थे और कितना अंकों का एग्ज़ाम हुआ था वो डाल देंगे। उसके बाद फिर से अपडेट अध्ययन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद आपका आ जाता है अन्य जानकारी अध्ययन करें। तो यहाँ पूछता है कि कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो अगर आप किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं किए होंगे तो छोड़ देंगे, नो कर देंगे। फिर पूछता है एनएसएस प्रभारी में आपने प्राप्त किया है, एनएसएस इंचार्ज किए हैं तो नो, अगर नहीं किए तो नो, यस किए होंगे तो यस। फिर यहाँ एनसीसी प्रशिक्षित हैं तो अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस।
प्रशिक्षण की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन चूज करना है कर लेंगे, और नहीं चूज करना है तो नॉट रिक्वायर्ड लिख देंगे। उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो क्या चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, यहाँ पे अब जो भी ऑप्शन दिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ ICT स्किल्स का जो प्रशिक्षण किए उसको डाल देंगे, अगर नहीं किए हैं तो नॉट रिक्वायर्ड लिख देंगे। उसके बाद किन कक्षाओं में पढ़ाया है, मतलब कौन कौन क्लास में कौन सी कक्षाएं में पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर के हैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर मिडिल में हैं तो प्राइमरी मिडिल दोनों में पढ़ाते होंगे, अगर आप अपर मिडिल में है तो आप केवल अपर मिडिल में पढ़ाते होंगे। तो इस तरीके से जो भी है उसको डाल देंगे। उसके बाद किस भाषाओं में आप शिक्षा ज्ञान यानी शिक्षा का कार्य का ज्ञान है, तो हिंदी है, क्योंकि सारे लोग हिंदी में ही पढ़ाते हैं, बिहार में हिंदी ही होता है। तो वे भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य का ज्ञान है तो हिंदी डाल देंगे। अगर आपको इंग्लिश में मालूम है तो इंग्लिश डाल लीजिए, अगर आपको संस्कृत में मालूम है तो संस्कृत भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद पूछता है किस वर्ग तक गणित की पढ़ाई की है, तो यहाँ पे जनरली सारे लोग मैट्रिक तक ही गणित की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद इंटर में जो साइंस मैथ से करते हैं तो वो पढ़ते हैं, वरना आर्ट्स से पढ़ते हैं तो वो मैथ नहीं पढ़ते हैं, कॉमर्स से जो पढ़ते हैं वो मैथ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपना बता देना है। उसके बाद यहाँ किस वर्ग में तक आप अंग्रेजी की पढ़ाई किए हैं, तो जनरली सब लोग मैट्रिक तक और अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं, और इंटर में भी अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, तो इंटर तक यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद किस वर्ग तक आप विज्ञान की पढ़ाई किए, तो विज्ञान की पढ़ाई भी मैट्रिक तक होती है तो यहाँ सेकेंडरी डाल देंगे। उसके बाद किस वर्ग तक आप सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की है, तो हायर सेकेंडरी तक। दरअसल जो इंटर आर्ट्स से करते हैं वो सामाजिक अध्ययन में आता है, जो साइंस से करते हैं वो सामाजिक अध्ययन में नहीं आता है। तो इस तरीके से अपना चूज कर लेंगे। नीचे आएंगे तो किस वर्ग तक भाषा यानी अनुसूची 8 के अनुसार की पढ़ाई की है, जो अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा, जो 22 भाषाओं का संकलन, उस भाषा में से किसी एक भाषा में आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो हायर सेकेंडरी तक, मतलब हिंदी अगर बिहार में है तो हिंदी तो इंटरमीडिएट तक पढ़ना ही पड़ता है, तो यहाँ इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी डाल देंगे। उसके बाद मुख्य विषय पढ़ाया गया है, मुख्य विषय क्या होता है, तो ऑल सब्जेक्ट, आप किस विषय में पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मुख्य विषय पढ़ाया गया 2, तो ऑल सब्जेक्ट डाल देंगे, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो ऑल सब्जेक्ट ही रहेगा। मिडिल का भी होंगे तो ऑल सब्जेक्ट ही रहेगा। क्या आप एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो अगर प्रशिक्षित हैं तो यस करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है उपयोग और शिक्षण हेतु कंप्यूटर में प्रशिक्षित हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। CWSN पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि गैर शैक्षणिक कार्यों पर खर्च किए गए कार्य दिवसों की संख्या, तो अगर ऐसा है तो लिखेंगे, नहीं तो शून्य कर देंगे। उसके बाद क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों की उपयोग किया जा रहा है, मतलब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं स्कूल में, और उनको क्या होता है कि मान लीजिए आपका स्कूल 3 बजे तक चलता है, 3 बजे के बाद उनको आप आधा घंटा 1 घंटा समय दे करके विशेष रूप से पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाने के क्रम में कुछ खर्च करते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो सारे डिटेल्स यहाँ देना होता है। तो अगर किए होंगे तो यस करके डाल देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा उपाय में प्रशिक्षित हैं, तो ये सारे टीचर लगभग होते हैं, तो इसमें यस करेंगे। उसके बाद क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ये भी सारे टीचर लगभग होते हैं, तो इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद आता है कि क्या CWSN की शुरुआती पहचान करने और कक्षा में सहायता करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी लगभग सारे लोग जानते हैं, तो इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद क्या दूरस्थ शिक्षा कक्षा संचालित करने के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान है, तो अगर यस है, अगर आपके पास ज्ञान है तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाएं संचालित की जाती है, तो अगर की जाती है तो यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वही जो बताया कि हम जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में मतलब शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चे कमज़ोर होते हैं, उसमें विशेष करके ध्यान देना होता है, अलग से पढ़ाना होता है, तो हमें तो यस करेंगे, ना तो छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेडियो अन्यों की घंटों की औसत संख्या क्या है, तो अगर आप में है तो यहाँ बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या काला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी अनुभवात्मक या खिलौना आधारित जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित हैं, तो ये सारे लोग होते हैं, तो यस कर देंगे।
उसके बाद क्या कला, आकृति, खेल, कहानी, उसके बाद खिलौना, ये सारी चीज़ जो है CRBC द्वारा निरीक्षण से प्रमाणित है, तो यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या विद्यालय में NAS या SAS अन्य तीसरे कक्ष के मूल्यांकन के आयोजन के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद क्या शिक्षा के इस विद्यालय के NIOS या SIOS अध्ययन केंद्र में पंजीकृत छात्रों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो अगर यस तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद जाते हैं प्राथमिक कक्षाओं के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए तो विशेष करके इसमें सारे लोग जानते हैं, जैसे कि क्या FLN निष्ठा में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो यस सारे लोग किए रहते हैं। क्या क्रियाकलाप पुस्तक सामग्री संसाधन प्राप्त हुआ है, तो आपके स्कूल में अगर पुस्तक मिला है, खेल सामग्री मिला है, सारी चीज़ मिला है, तो यस कर देंगे। क्या कंटेंट विकसित किया गया है और दिशा पर अपलोड किया गया है, तो यस। उसके बाद क्या संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर शिक्षकों को किसी प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन संसाधन बनाने में शामिल किए गए हैं, मतलब कोई बच्चे जो है निकल जाता है और उसके बनाता है कुछ और उसमें प्राइज़ प्राप्त करता है, तो उसको ब्लॉक लेवल पर सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जिला लेवल पर सिलेक्ट किया जाता है, तो ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, यानी नो कर देंगे। उसके बाद क्या विकलांग बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियमावली, हैंडबुक, संसाधन प्राप्त हुआ है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद अपनी स्वयं की पाठ्य योजना तैयार करने के लिए संसाधन सामग्री का उपयोग करना है, तो अगर करना है, क्योंकि सारे शिक्षकों को ये चीज़ करना है, पढ़ेंगे तब ना पढ़ाएंगे, तो यस कर देंगे। कक्षा की कार्रवाई हेतु स्वयं का TLM विकसित करना है, ये भी करना है सबको, तो यस कर देंगे। क्या कक्षा की कार्रवाई हेतु छात्र की मातृभाषा को प्रयोग करते हैं, तो ये सारे लोग को करते ही होंगे क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाई होता है, तो इसको यस कर देंगे। उसके बाद फिर अपडेट यानी सेव एज पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप नया करेंगे तो उसमें सेव एज रहेगा। ऐसा करने के बाद आपके सामने आ जाएगा अब लास्ट वाला ऑप्शन, प्रशिक्षण और भाषा का विवरण। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे प्रशिक्षण कौन सा कहाँ से किए थे, जैसे मान लीजिए DLED किए हैं तो कौन सा डाइट से किए थे या कहाँ से किए थे, इस तरीके से, या CTET BTET जो भी किए थे, या NCERT जो है, CRC BRC जो भी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अदर होगा तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भर देंगे कौन सा प्रशिक्षण का नाम है। उसके बाद आवश्यकता प्राप्त हुआ, यस या नो, इस तरीके से। उसके बाद कितना प्रशिक्षण में कुल दिन कितना का है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हुई है, तो नो, मतलब उस समय आप प्रशिक्षण नहीं लिए थे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो गया था, तो नो करेंगे। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर हुआ है, मतलब परीक्षा पास करके तब आपका नियुक्ति हुआ है, तो यहाँ यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या आपने कभी BRP CRCC के रूप में काम किया या नहीं किया, तो नो छोड़ देंगे, यहाँ नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं इस पर लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ सबमिट जमा करे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीक़े से आपका पूरा डिटेल्स यानी पूरा विवरण फिलअप हो जाएगा। और फिलअप होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इस तरीके से पूरा डिटेल हो जाएगा। और पूरा डिटेल होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद 2-3 दिन के बाद आपका जो सेंट वेरीफाई है ये हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप चेक कर लेंगे कि आपका जो है वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक परमानेंट ID मिलेगा, जैसे कि टेम्प्रोरी ID मिला था, तो उसके बाद आपको परमानेंट ID मिलेगा। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एक शिक्षक हैं यानी टीचर है तो टीचर टेम्प्रोरी ID से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं इससे संबंधित नए वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।